Yeah, hello friends, how are you? This is Junaid Khan, and in today's video, I will be talking about TCS NQT 2021 questions review. So as you all know कि हमारा जो TCS NQT का फैब में पेपर हुए थे दो तीन, ठीक है, तो जिसमें से एक 18th एंड कितने 21 को पेपर हुए थे जिसमें सी एंड बेसिक स्किल्स एंड तुम्हारा जो एप्टीट्यूड था वो सब पूछा गया था। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा कि उसमें क्या क्या पूछा गया था और अब क्या क्या करना था, कैसे कैसे क्वेश्चन थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर बहुत टफ नहीं था और बहुत इजी भी नहीं था, सो बहुत बेसिक था, ठीक है। तो अपना आराम से कर सकते हो, बस थोड़ी सी एक महीना प्रैक्टिस कर लोगे, एक महीने में तुम्हारे ये टीसीएस का निकल सकता था, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अलग अलग कंपनी में अप्लाई भी कर सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए मिलता भी है आपको। और जैसा कि अभी स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है, ठीक है, स्कोर कार्ड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इनपुट वगैरह लिए थे एक आधे फ्रेंड से, तो मैं उस स्कोर कार्ड के भी दिखाऊंगा कि उस स्कोर कार्ड का भी क्या वैल्यू है और उससे कैसे कैसे तुम आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला सेक्शन क्या था कि कितने सेक्शन थे हमारे वहां पे, तो फर्स्ट वाज एप्टीट्यूड, सेकंड वाज रीजनिंग एंड थर्ड वाज इंग्लिश। ओके, सो देयर वर three sections in the first paper. So this is about paper, sorry for bad handwriting guys, but paper 1, this is about paper 1. Okay, so let's move ahead without wasting any time. So about the aptitude section, there were 26 questions. Okay, in aptitude section, what how much questions were there? Around 26 number of questions. And what type of questions generally they ask? Okay, let me see if I can move this my camera. Okay, now it's better. Yeah, okay. So first there were on series, there were one question only. Yeah, okay. In on series there was one question, and in the geometry section, like geometry आपको पूछ लिया कि ये शेप या ट्रायंगल के एरिया वगैरह, हाइपोटेन्यूस, इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हो 3 क्वेश्चन। तो ये अराउंड कुल मिला के लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मीन, मीडियन, मिक्सचर, एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, मिक्सचर। सो mixture word, there are like mixture is like all the mixture of these two parts. Okay, so there were 4 questions like time and work और percentage, ऐसे मतलब मिला के आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक ओनली 26 क्वेश्चंस वर देयर एंड आप इजीली स्कोर कर सकते थे, ठीक है। इसके अंदर बस आपको क्या करना था, ओनली 1 मंथ प्रिपेयर करना था, ठीक है। कितना टाइम प्रिपेयर करना था, ओनली 1 मंथ प्रिपेयर करना था और इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि जो डीसीए जो डिजिटल का पेपर होता है ना इनका, सॉरी डीसीए तो इंटर टीसीएस एम्प्लॉय के लिए हो गया, क्योंकि वो आपके लिए तो नहीं है, लाइक मेरे लिए, मैं अब टीसीएस का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। तो अब ये अप्रैल में पेपर रख रहे हैं, तो मैं उसका भी शेयर करूंगा कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनपुट ले लिया जिन्होंने फैब में और जुलाई में पेपर दिया था। तो चलिए उसकी तो आपकी बात नहीं है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में जब आपका ज्वाइन हो जाएगा। होपफुली आप मतलब क्रैक कर पाए, ठीक है, इस वीडियो को देख के और अपना प्रिपेयर कर पाए। तो इस सारी चीज़ों के लिए ना, वैसे तो मैंने एक अलग से अपनी पूरी सीरीज, अपनी सॉरी सीरीज पूरी वीडियो बना रखी है कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो मैंने एक इंडिया बिक्स वेबसाइट है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक मैं अब डीसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल के पेपर के लिए जिसकी सैलरी अराउंड 7 लाख होती है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं इंडिया बिक्स से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ अपना एप्टीट्यूड। तो आप वहां से प्रिपेयर करिए इंडिया बिक्स से, ठीक है। उसके बाद जाता है अगले सेक्शन पे। तो अगला सेक्शन क्या हमारा, रीजनिंग का। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे, ठीक है। अब उसमें किस टाइप के किस उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, फिगर पैटर्न, एज पर हमेशा हर पेपर में आपको एज पे क्वेश्चन मिल सकता है, लाइक कोई सा भी हो, गवर्नमेंट का पेपर हो या टीसीएस का हो, इन्फोसिस का हो, विप्रो का हो, ये सारे तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्योंकि 3.35 का राउंड पेकर्स देते हैं इसमें टीसीएस वाले, तो ये उस पर पूछा गया क्वेश्चन। तो कोड वर्ड्स भी आपके आते हैं, ठीक है, सॉरी, कोड वर्ड्स, स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम बहुत ईजी होता है, वो पता है, खाली एक डायग्राम बनाओ, उसके बाद सर्कल्स बना के, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, खाली एक क्वेश्चन था। सिमिलरली डेटा अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन थे, क्लॉक पर 1 क्वेश्चन था। क्लॉक का सिंपल फंडा होता है, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो क्लॉक के 2-3 फंडे हैं, ठीक है, तो आप वो समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एक क्वेश्चन लाइक अराउंड, अगर ये पेपर माना जाए ना खाली, तो ये पूरा पेपर 1800 मार्क्स का आया था, लाइक ईच सेक्शन, ठीक है। एप्टीट्यूड जो ये मैंने बात करी है, ये जो एप्टीट्यूड सेक्शन था ये कितने मार्क्स का था,
600 मार्क्स का, ठीक है। सिमिलरली ये जो रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ ये कितने मार्क्स का है, ये 600 मार्क्स का है, ठीक है। सिमिलरली जो मैं अब इंग्लिश की बात करूंगा वो भी 600 मार्क्स का है। तो ये अननोन कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चंस, ओके। अननोन 4 क्वेश्चंस थे, तो 1200 नंबर का यहाँ आ गया। अब क्या है कि इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें कितने थे हमारे 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, और ये कितने मार्क्स का था, इंग्लिश भी हमारा कितने मार्क्स का था, 600 मार्क्स का। तो खाली ये जो तुम्हारा ऐप का एनक्यूटी, ठीक है, एनक्यूटी रीजनिंग नाम पे इन्होंने एक पेपर लिया था, खाली ये एक ही पेपर का था, जो एक पेपर था ये 1800 मार्क्स का था, ठीक है। अब 1800 मार्क्स में से लोग इजीली 1000, 1100, 1200 इजीली ले पा रहे थे, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे पता है, उसने वो भी इजीली उसके 1000 अराउंड कुछ आ गए थे मार्क्स, और ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा था उसने, फिर भी एनक्यूटी में मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश रीजनिंग एप्टी बहुत इजी आता है। आप इंडिया बिक्स पे जाइए, कोई और जाइए, मेरी वीडियो रिफर करिए, मैं आपको इसमें आई बटन पे भी दिख जाएगा शायद, या आगे पीछे कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन मैं उसे यहाँ पे लगा दूंगा आई बटन पे, तो आपको मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कैसे एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपको। फिर उसके बाद ये जो है इंग्लिश का मैंने बात करी थी, ठीक है। इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 2 अनसीन पैसेज थे जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। 2 अनसीन, एक अनसीन पैसेज में मानो तो 5 क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें 4 थे, और 4 फिल इन द ब्लैंक्स पे थे, तो 14, एंड सेंटेंस अरेंजमेंट पे 2 थे, बाकी 4 और कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो मुझे उसके भी याद नहीं, और मुझे पता ही नहीं लगा, फिर मैं कहाँ से बताता, ठीक है। तो 4 कुछ और क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट बेस्ड, सेंटेंस अरेंजमेंट ईजी होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा, और स्टेटमेंट बेस्ड ना बस आपको क्या करना पड़ता है कि या तो ये सही है या गलत है, ठीक है, ये देखना होता है। तो ये आप इजीली देख सकते हो, तो खाली सिंपली इसी तरीके से जाना था आपको, और ये इंग्लिश का आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इंग्लिश का भी, ठीक है। अराउंड 11-1200 चाहिए होता है, ठीक है, अगर टीसीएस आपको कॉल करना चाहती है तो। हाउ मेनी सेक्शन वर देयर इन पेपर 2? पेपर 2 क्या था आपका, टेक्निकल बेसिक प्रोग्रामिंग था, एक था सी का कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है, सी का, पाइथन का, जावा, जिसमें भी आप करना चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सॉरी, बेसिक प्रोग्रामिंग की तो क्या ही बात करूं, लाइक वो इसमें क्या पूछना आपसे, सी के क्वेश्चन पूछेंगे आउटपुट के, बेसिकली जावा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर जावा स्क्रिप्ट के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट लाइक आपने HTML टैग वगैरह दे दिए, उसके कुछ क्वेश्चंस पूछने जाएंगे, और UI के बेस पे, ठीक है, वही जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा। फिर कोडिंग क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कोडिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो कोडिंग क्वेश्चन के लिए भाई इधर आ जा तू, चलो ये कोडिंग क्वेश्चन की बात करते हैं। कोडिंग क्वेश्चन पहले क्या था कि आपको क्या दे रखा है, सपोज करो एक रेडियस दे रखा है, ठीक है, और वो रेडियस किसके बीच में लाई करता है, 30 और 21। क्वेश्चन ये था 21 और 30 के बीच में अगर वो रेडियस लाई करता है तो हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, वरना हम एरिया नहीं निकालेंगे अगर इसके ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एरिया नहीं निकालेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इसका एरिया निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगर थोड़ी सी मेहनत करी हो तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली ये कोडिंग क्वेश्चन का 2 है, ठीक है। अब ये क्या है कि आपको ना ABCD से Z तक आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं। अभी क्या करना है आपको, जैसे ये A है, मैं AB अप टू Z, ठीक है, ये Z, तो A को क्या कर दो, Z बना दो, और Z को क्या कर दो, A बना दो। सिमिलरली B को क्या कर दो, Y बना दो, और Y को क्या बना दो, B। सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब काफी सोचेंगे यार ये कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा फंडा है, आप क्या करिए, एस्काई कोड्स पढ़िए, ठीक है। एस्काई कोड के आपको अगर इसकी A की वैल्यू याद होगी तो सिंपली प्लस माइनस करके आप इसको निकाल सकते हो। आई थिंक स्मॉल a की 97 होती है, ठीक है, एस्काई वैल्यू। तो आप इसमें +32 प्लस -32 ऐसे करके कर सकते हो, क्योंकि 32 का गैप होता है, तो इजीली मतलब कर सकते हैं 32, 26 जो भी है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते थे, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, और आप इजीली मतलब अराउंड इनका पेपर हुआ था, ये 2000 मार्क्स का टोटल बैठा था, ठीक है, पेपर कुल मिला के, तो आप इजीली कर सकते हो, तो ज़्यादा टफ नहीं था ये पेपर, ठीक है। और आगे भी जो TCS NQT के पेपर होता है वो बहुत टफ नहीं होता, लाइक मेरे टाइम पे मैं जानता हूँ, मैं पेपर देकर गया हूँ, और मैं TCS के अंदर हूँ, मुझे पता है कि मतलब मैंने कैसे करा था वो पेपर, ठीक है। उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं था, लेकिन होपफुली आई एम इन TCS and I'm in a good project right now. I'm in a good project. I can't disclose about the project, but yeah, I can say that I'm a good
आई मीन द गुड प्रोजेक्ट एंड टच वुड। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है ताकि थोड़ा कंटेंट जो है इंटरेक्टिव बने, क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग ज़्यादातर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हिंदी में, लाइक अराउंड माई एरिया, तो ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं हम, ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा सही चलता है। चलिए तो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और जल्दी जल्दी मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, और अच्छी और स्कोर कार्ड भी मैं अगली वीडियो बनाता हूँ, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।